हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 6 चैप्टर जो है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल्स, तो त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं 15 नंबर तक का, ये टारगेट बुक से ले रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है नंबर 16 से। आज तो 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? तो किसने कहा है दो समकोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है? संगत भुजाओं के अनुपात से संबंधित जो रूल्स देने वाले व्यक्ति है उसका नाम है थेल्स। दो समरूप त्रिभुज में अनुपात जो देते हैं उसके आधार पर इससे पहले एक त्रिभुज में एक भुजा के संगत जो अनुपात किए थे दूसरी भुजा के समांतर हो जाती है ना, तो थेल्स पर में इसका सही जवाब है, आंसर होगा थेल्स पर में, यानी थेल्स नामक व्यक्ति ने ही दिया है थेल्स पर में, इसलिए थेल्स इनका नाम है। तो आंसर नंबर ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया है, सी नंबर दिया है 16 के लिए। नंबर 17 का क्वेश्चन को देखते हैं। 17 में दिया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेमी हो तो इनकी ऊंचाई होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसका एक भुजा दिया हुआ है 12 सेमी, इसकी ऊंचाई निकालना है एच। समबाहु त्रिभुज का एच निकालने के लिए यदि सूत्र नहीं ज्ञात हो तो ज्ञात भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये रहा एच, और एच निकालने का यदि फॉर्मूला पता हो तो √3/2a होता है, यानी √3 और गुना कर देंगे भुजा 12 बटे कर देंगे 2 से कटा दिए तो आ गया 6, 6√3cm। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उसके परिमापों का क्या अनुपात होगा। समझना, यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात नहीं, परिमाप का अनुपात किया गया है। तो समझ ले, भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी A1 और A2 का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और हमको निकालना P1 और P2 का अनुपात ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज में होती है तीनों भुजाएं बराबर, तो यदि इसके भुजा को 3 मानते हैं तो 3 × 3 होता है, इधर 4 इसका भुजा है तो इसमें भी तो समबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए इसकी भी भुजाएं बराबर होती है। 3 × 4 होगा, 3 फिर कैंसिल हो जाएगा तो 3:4 ही रहेगा इसका मान। क्षेत्रफल नहीं है इसलिए परिवर्तित नहीं होगा। क्षेत्रफल का अनुपात यदि यही पूछा जाता तो स्क्वायर करके लिखते हैं, क्योंकि √3/4a² होता है। √3/4 दोनों कट जाता और a² रह जाता, A1² A2², यानी क्षेत्रफल का अनुपात यदि इसका कहा जाएगा तो क्या करेंगे, 9:16 हो जाता, लेकिन यहाँ परिमाप का अनुपात है इसलिए होगा 3:4। आंसर नंबर कौन सा है, ए। तो इसका आंसर हुआ ए नंबर। नंबर 19 के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में दिया है D कोण बराबर कोण Q, R कोण बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समझ ले, अच्छी तरह से चित्र को समझ लेते हैं। तो दो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज हैं समरूप, ठीक है, तो यहाँ समरूप त्रिभुज बन जाएंगे ये दोनों। पहले तो समझ ले क्या क्या बराबर दिया है, तो DEF एक का नाम है DEF, और दूसरा नाम है PQR। अब जरा देखते हैं किसके बराबर कौन सा है। तो D बराबर Q कह रहा है, D बराबर Q, ये रहा D और ये रहा Q, ये है बराबर। नेक्स्ट कह रहा है कि R बराबर है E, R के बराबर है E, तो ये कौन हुआ E, इसमें डबल राउंड मार देते हैं, और बराबर है R, ये है डबल। तो समझ सकते हैं ये जब ये, तो बचा कौन सा है, F और P, तो ये तीसरा भी तो बराबर हो जाएगा।
तो एफ बराबर पी, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में दिया है, तो आंसर हो गया ए। केवल चित्र को देखने की आवश्यकता है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। नंबर 20 के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो जानते हैं अच्छी तरह से पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, दो समरूप समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी किसी त्रिभुज के जो होते हैं छोटी दो भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज समकोण हो जाता है। इस आधार पर ये पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से। तो आंसर नंबर कौन सा है? ए। आंसर नंबर हुआ ए, समकोण त्रिभुज से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज और इसमें बराबर भुजाएं ये दोनों हैं, दोनों दी गई बराबर भुजाएं ए है और ये आधार है बी। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो एक सामान्य सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो यहाँ शीर्षलंब ज्ञात करना है, यानी एच, इसको निकाल लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष से बराबर भुजाओं के जो शीर्ष होंगे उससे यदि भुजा पर लंब डाल दें तो यहाँ पर 90 का कोण बनाता है और इसको दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसका मान हो गया b/2, टोटल है BC का मान हो गया b, तो ये b/2 हो गया, ये है a। तो शीर्षलंब निकाल लेते हैं। तो शीर्षलंब निकालने के लिए तो अच्छी तरह पता होगा समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, h बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर करेंगे ओवर रूट, कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण है, यहाँ h निकालना है। ये h कर्ण नहीं है, हाइट है, हाइट। हाँ, निकालना p निकालना है, क्योंकि त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे अभी हम। यहाँ शीर्षलंब h हाइट बता रहे हैं हम, यहाँ h को इंडिकेट किया है। तो यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर ही रहेगा, माइनस b का स्क्वायर हो गया बाय 4 हो गया। एलसीएम यदि लेते हैं तो 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया ओवर रूट। तो इसका तो माइनस होगा नहीं, तो इसलिए वैसे ही छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस तरह से 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो हो गया 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा, शीर्षलंब हो गया। अब सामान्यतः क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, पता है। तो आधार क्या है, यहाँ आधार तो b ही है ना। अब h के जगह h का मान को रख देते हैं, 1/2 इंटू रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कटता तो नहीं है ना, तो नीचे का नीचे गुना कर देंगे, 2 गुना किए तो 4 हो गया, और b और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो गया, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, नंबर डी है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 22 का 22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया कोण सी 90 डिग्री है, एबी का मान पूछा गया है, एबी की लंबाई होगी। तो जरा देखते हैं समकोण त्रिभुज बना करके और कौन सी को करते हैं 90 डिग्री। ये रहा समकोण त्रिभुज में सी कोण है 90, और बचा 90, जब सी हो गया तो एक ए होगा और एक बी होगा। तो यदि मानते हैं इधर ए तो ये बी होगा और ये सी होगा। अब निकालना क्या है, ए बी वाट यानी कर्ण। कर्ण निकालने के लिए सूत्र अच्छी तरह से पता होगा। और एक साथ में एक बात और ध्यान में रखेंगे, यहां जो है ये दोनों भुजाएं बराबर है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ए बी बराबर यहाँ क्या होगा, सामान्यतः कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पता है अच्छी तरह से, यानी AC स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर और AC और तो BC तो बराबर है ना, तो बराबर है तो दोनों के जगह कोई एक मान का प्रयोग कर लेंगे। ऑप्शन में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। ऑप्शन के ABCD तीनों ऑप्शन में AC का नाम उल्लेख है, इसलिए हम AC में बदल देंगे इसे, तो BC को बदल देंगे AC में, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर हो गया ओवर रूट, तो 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं, AC स्क्वायर में से 1AC को बाहर कर देंगे तो √2 आया, AC √2 आया, तो AB का मान क्या है √2AC, ऑप्शन नंबर C हुआ, आंसर नंबर हो गया C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD और DB का अनुपात दिया है 5:3, तो AE और AC का अनुपात, तो ये जो है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, ये रहा त्रिभुज ABC और यहाँ अनुपात निकालना है। अब अनुपात किसका दिया हुआ है, AD और DB का, AD का मान दिया है 5 और ये है 3, तो इसका अनुपात क्या होगा, यही पूछा गया है ना, AE और AC, जब ये दोनों का अनुपात जो है, दोनों का अनुपात तो सेम होता है ना, इसलिए भी 5 और 3 के अनुपात में ही होगा, इसलिए AE, क्योंकि थेल्स प्रमेय से क्या होता है AD DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होता है, तो दोनों होगा 5/3 ही होगा। आंसर नंबर क्या है, ए होगा 5/3। लेकिन ध्यान दें एक मिस्टेक यहां पर पता चलता है, आंसर नंबर यहां क्लियर नहीं होगा। प्रश्न को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहां AE अनुपात AC दिया है, AE अनुपात AC निकालने कहा है, EC नहीं है, हम निकाले हैं EC, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब AC निकाल देते हैं, ये है 5/3 और AC में पहुंचे तो हो गया 8, जोड़ के 5 का 5 रहेगा, ये 8 हो गया। आंसर नंबर क्या है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है और मान ज्ञात कर लेंगे x का, तो जरा देखते हैं, मान को रखते हैं, x दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, यहाँ 17 दिया है, इधर 34 लिखा गया है, ABCD और E नाम दिया हुआ है। बिल्कुल ही आसानी से समझ लें, यहाँ थेल्स प्रमेय में क्या होता है, अभी भी बताया कि संगत भुजाओं का, ये दोनों भुजाएं जो है DE क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो x और 16 का अनुपात और ये 34 और 17 का अनुपात बराबर होगा। सिंपल सा ट्रिक समझते हैं, 17 दूना 34, तो 16 दूना हो गया, ये इसका दुगना है, ये तो इसका दुगना होगा, तो x/16 बराबर 34/17, 17 दूना 34 2 हुआ, तो 16 दूना 32, इस तरह से x का मान आ गया 32 आ गया। आंसर ऑप्शन कौन सा है, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, लगा तो रहा है थेल्स का प्रमेय, लेकिन जरा इसको देख लें, त्रिभुज की रचना में थोड़ा समांतर रेखाएं कुछ और ढंग से खींची गई है, जरा उसको फिर से बना लेते हैं चित्र को। 90 का कोण जो है, एक 90 का कोण बना लेते हैं, अब इसके समांतर एक रेखा खींच दी गई है। ठीक है, अब यहां देखना क्या है, सवाल क्या पूछा गया है, तो नाम पहले बैठा देते हैं, ABC है और ये DE दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है AD और AB का,
ध्यान दें अच्छी तरह से, ए और एक्स। तो ये एक्स क्या होगा, थेल्सपर्मे को ध्यान में रखें। थेल्सपर्मे में एक बात और विशेष होता है, अब एडी है, ये एडी है, साथ में नीचे क्या लिखा गया, ओ ए बी था ना, ए बी था, ऊपर ए बी था, ए बी अनुपात ए ई, एडी अनुपात ए बी, सही तो दिए थे हम, एडी अनुपात, ठीक है, और ए अनुपात एक्स। चित्र में देखें, ये रहा एडी और ये है ए बी पूरा, तो इस त्रिभुज में आ रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज के साथ अनुपात कर रहे हैं, एडी अनुपात ए बी। याद रखें, थेल्सपर्मे में यदि दोनों तरफ +1 करते हैं ना, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात आ जाएगा। तो एडी और ए बी का अनुपात दिया है, तो यहां भी इसके छोटे त्रिभुज में चलेंगे, ए ई है, तो बड़े त्रिभुज का क्या है, ए सी। तो इस तरह से ए ई अनुपात क्या होना चाहिए, यहाँ ए सी, लेकिन लिखा है वहां एक्स, तो इसलिए एक्स का मान क्या हो गया, ए सी हुआ एक्स। आंसर नंबर कौन सा होगा, सी। यहां ध्यान देना, एडी एडी दिया है और ए बी बड़ी भुजा दिया है, तो ये छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का भुजा के साथ अनुपात है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। ये जो छोटे त्रिभुज का ए ही है भुजा, अब बड़ा त्रिभुज का क्या होगा, ए सी भुजा होगा। संगत त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात के नियम से ये साबित करते हैं। तो ये थे टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो त्रिभुज चैप्टर से लिए हैं। त्रिभुज चैप्टर के 25 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।